हेलो गाइज, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जिनका यूपी टेट का है, जिन्होंने कमेंट करके कह रहा था कि मतलब यूपी टेट का यहाँ पे सिलेबस करने के लिए, क्योंकि यूपी टेट का अगर सिलेबस देखा जाए कंपेयर टू सी टेट, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सी टेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है कंपेयर टू यूपी टेट के। लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया है उसमें मेरे को सी टेट का सिलेबस काफ़ी ईजी लगता है, और उसमें जो फैक्चुअल डेटा है वो बहुत कम है कंपेयर टू यूपी टेट की। तो यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है तो नो डाउट, लेकिन इसमें जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, ठीक है, या सिलेबस में जितनी भी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उसको जब एनालिसिस किया तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, जो भी टॉपिक हैं, तो उसमें से कुछ टिपिकल टॉपिक जो भी हैं वो मैं कवर कर दूंगा। बाकी एज यूजुअल जैसे कुछ नॉर्मल टॉपिक हैं जो कि आप रीड करते हुए भी अगर अपना इंट्यूशन लगाएं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्लास में जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं वो मैं कवर करा दूंगा, जिससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो यूजीसी नेट का आपका जो यूजीसी नेट है उसकी डेट आ रखी है, ठीक है, तो उसमें उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो वो कवर कराने में काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन मीन वाइल मैं यूपी टेट का भी करा दूंगा, क्योंकि कंपेयर टू उसके काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं एक स्लाइड के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, और जितने भी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ पे पीवाईक्यू है वो मैं एक प्लेलिस्ट के द्वारा यहाँ पे करा दूंगा, सो दैट आपका यूपी टेट का भी सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और कुछ जो टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि थ्रू द वीडियो अगर आपको लगेगा कि नहीं इसमें लिटरली डाउट है, देन वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इसमें से जो यूपी टेट का एक उसमें टॉपिक है आपका इंटरेस्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर यही इंटरेस्ट आपका सीटेट में रहता ना, तो जो भी आप क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर का देखेंगे वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इसमें फैक्चुअल डेटा है, जैसे आपका किसी मनोवैज्ञानिक को उठा के पूछ लेगा, या फिर किस डेट पे सारी चीज़ें हैपन हुई हैं। आप देखेंगे मैं इस स्लाइड में सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ। तो जैसे यहाँ पे भाटिया जी के अनुसार रुचि के 3 पहलू हैं, तो अब इन्होंने भाटिया ने क्या कहा है उनके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। ऐसे एज यूजुअल आपको पता है इंटरेस्ट, आपने इंट्यूशन लगाया, आपने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन भाटिया जी ने इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा है, कितने मतलब टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है, ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है यूपी टेट में। देन मैं अगर ऊपर और भी दिखाऊँ तो फिर रुचि के प्रकार भी हैं। अगर जैसे इसमें अगर देखा जाए जो हेरिडिटी वाला है या एक्वायर्ड वाला, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने स्लाइड में अगर ये वीडियो आप कवर करते हैं तो आपका एक टॉपिक जो पर्टिकुलर यूपी टेट में आपका दिया गया है सिलेबस में इंटरेस्ट को लेकर के, वो आपका कवर हो जाएगा। तो फिर मैं एक एक करके इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा कि मतलब आज एक वीडियो पड़ा यूपी टेट का, दिन कल मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं जब तक इसका एग्ज़ाम है उससे पहले इसको मैं कवर करा दूंगा, इतना मैं आज श्योर करता हूँ। जैसे पहले आप देखते हैं हम, आपका है रुचि या फिर इंटरेस्ट। तो सिंपली एक चीज़ इससे रिलेट करिएगा कि यहाँ इंटरेस्ट से क्या मतलब है कि जब भी, क्योंकि ये लर्निंग का मतलब इंटरेस्ट का लर्निंग से क्या रिलेशन है, जो अधिगम की जो पहली सीढ़ी है वो कौन सी है, ठीक है। तो जो रुचि है ना, अधिगम की क्या है, वो पहली सीढ़ी है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, राइट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी लर्निंग वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। तो रुचि ध्यान की जननी है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कभी कभी आपको अभिप्रेरणा करके दे देगा, मोटिवेशन। जैसे ऑप्शन में यूपी टेट का यही एक चीज़ है कि ये फैक्चुअल डेटा पूछेगा कि जैसे दे देगा अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन ध्यान की जननी है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो रुचि ध्यान की जननी है, न कि मोटिवेशन। तो एक पॉइंट यहाँ पे स्टार लगा के आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अधिगम में रुचि का स्थान क्या है, कि मतलब इसका क्या वजूद है, मतलब अधिगम में, लर्निंग में। तो सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पे दिया है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक रुचि है, बिना रुचि के अभिप्रेरणा पैदा नहीं हो सकता। हाँ, पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहले आप नंबर पे आता है आपका रुचि से ही कनेक्टेड आपका अभिप्रेरणा है, क्योंकि अगर जिस चीज़ में आपको रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आप उसके लिए अभिप्रेरित नहीं होगे उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एज ए की यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपका यहाँ पे रुचि नहीं है किसी चीज़ में तो अभिप्रेरणा आप में वो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इंटरेस्ट, जैसे कि आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं
किसी भी चीज़ में, किसी भी मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर ले रहा, या किसी गेम की बात करें, बहुत सारे गेम हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर गेम में, जैसे वॉलीबॉल हो गया, राइट, आपका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक क्या करते हो, उसके लिए टाइम निकालते हो, अभी प्रेरित होते हो उस चीज़ को मतलब खेलने के लिए, करने के लिए। जैसे इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्या कर देता है, आपको सक्रिय कर देता है ना, आप मोटिवेटेड सक्रिय हो जाते हो, देन आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आपने जैसे ही किसी चीज़ में, या गेम हो गया, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे आपने इंटरेस्ट दिखाया, फिर आप थोड़ा सा क्या हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो। जैसे एक्टिव होते हो, दिन आप में मोटिवेशन आता है उस चीज़ को आगे करने के लिए, फिर आपकी ऑटोमेटिक लर्निंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा आज के टॉपिक में बस दो चीज़ को कोरिलेट करिएगा कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, राइट, एंड सेकेंड वन लर्निंग। हमारा इंटरेस्ट रिलेशन यही है कि हमको लर्निंग तक पहुँचना है। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट इज द इनर मोटिवेशन, रुचि आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण है। ये चीज़, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है, राइट, बिकॉज आप उस पर क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो ये आपका खुद का पैशन है। भले मेरे को सैलरी कम मिले, या फिर वहाँ पे क्या मतलब जो भी मुसीबत आएंगी, मैं उसको टॉलरेट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये आपका क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जैसे आपने बाहर से कोई प्रेशर कर रहा है, राइट, कि आपको प्रोफेसर बनना है, ओके, मतलब आपको टीचर बनना है, आपको आर्मी ज्वाइन करना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ, लेकिन उनके प्रेशर में भी आके आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, दिन आप जॉब पाते हो। तो एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जब रुचि पैदा होती है तभी व्यक्ति में क्या होता है, प्रेरित होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट में इनर मोटिवेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जब आप रुचि में आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण है ये कि जब रुचि पैदा होती है तब व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है और किसी काम को बहुत लगन से एक्टिव होकर करता है। नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी स्टार आप लगा सकते हैं, जो मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन किया है, मतलब ब्लैंक में। नेक्स्ट है रुचि का शाब्दिक अर्थ और मूल, जो मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये जितने भी एक तरह से फैक्चुअल डेटा बनते जा रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट में एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपने, जैसे मैंने बताया ना इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन करके, तो वो बस रिलेट करने के लिए बताया, लेकिन आप ये सोचिए कि वैसे उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा है ही नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, इसका जो ओरिजिन है, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द यहाँ पे जो जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मोटिवेशन है, तो वो किस वर्ड से उसका मतलब ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इसका किससे है, तो यहाँ पे इंटरनेस लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, वो कई टाइप्स के आपके स्पेलिंग देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इंटरनेस जब देगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, ENTERESS, ओके। तो ये आपका जो है यहाँ से लैटिन भाषा के शब्द इंटरनेस से इंटरेस्ट का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ में खोना या अंतर करना। जैसे इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका मीनिंग यही होता है, इंटरेस्ट में किसी चीज़ में आप क्या करते हो, खो जाते हो, राइट। जब आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, आप उसमें क्या होते हो, पूरी तरह से खो जाते हो, राइट। तो ये सेकेंड वन इसका। देन है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग में क्या है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, वेट मोमेंट, या जैसे आपका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, इसमें क्या है, जिस विषय या व्यक्ति या वस्तु में हमारी रुचि होती है, हम उसे अन्य चीज़ों से अलग मानते हैं और वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 या 4 चीज़ खाने के लिए रखी गई हैं, राइट, लेकिन उसमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी 3 चीज़ों को आप एलिमिनेट कर देते हो और जो 4th नंबर वाली चीज़ है उसे आप एडॉप्ट कर लेते हो। वैसे पढ़ने में चाहे 4 सब्जेक्ट है, राइट, मैथ्स है, इंग्लिश, साइंस, जो भी है, लेकिन आपका अगर मान लीजिए फेवरेट साइंस है, तो आप बाकी सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देते हो और उसको चूज कर लेते हो, और वो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इंटरेस्ट में मैंने 3 चीज़ें बताया आपको, एक एक उत्पत्ति जो है, इसका जो ओरिजिन है, और सेकेंड वन जो है इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, और एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऐसा सीटेट में कभी नहीं पूछता है क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगता है मेरे को सीटेट का, क्योंकि जो सीटेट है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल कभी नहीं पूछता। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में रुचि। अब जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उनका पर्सपेक्टिव क्या है इंटरेस्ट को लेकर के, तो उन्होंने अपनी बात कही है। और यूपी टेट में ऐसे ही पूछता है कि जैसे बोल देगा विलियम मैकडूगल,
जो विलियम मैकडूगल हैं उनके अनुसार इंटरेस्ट क्या है। तो आप ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप हाईलाइट करके राइट डाउन कर लीजिएगा कि रुचि ध्यान की माँ है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि रुचि ध्यान की माँ है, ये किसने कहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, मैकडूगल है, रास है, स्काउट को दे देगा, भाटिया को दे देगा। आपको आप एलिमिनेट करना होगा, चूज करना होगा विच वन इज़ करेक्ट। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कितना भी कंसेप्ट लगा लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रुचि जो है वो ध्यान की क्या है, माँ है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्काउट। स्काउट ने रुचि के बारे में क्या बोला है कि रुचि के द्वारा अंतर होता है यहाँ पे ना, कि हम अपनी पसंद की चीज़ों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, राइट। इन्होंने बोला है जो स्काउट है कि रुचि के द्वारा क्या होता है, अंतर होता है। कि जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें रखी गई हैं तो होता है ना कि डिस्क्रिमिनेट करना, राइट। 2 चीज़ें रखी गई हैं, एक को आप भाव नहीं देते हो, एक का यूज करते हो या खाते हो पीते हो जो भी करते हो। तो इन्होंने बोला स्काउट ने कि रुचि द्वारा अंतर होता है। ओके, देन आते हैं 4th पे। अब इन्होंने रास ने क्या बोला है कि जिस चीज़ में रुचि होती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नो डाउट अभी मैंने बताया कि जैसे आप बहुत सारे गेम पड़े हुए हैं, लेकिन जो आप वही गेम पसंद करते हो जो आपके लिए क्या है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके लिए वही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रुचि वस्तु या व्यक्ति को विशेष मानती है। डेफिनेटली जिस चीज़ में आपका रुचि रहेगा वो चीज़ आपको सबसे कॉस्टली, काफ़ी कीमती लगेगा, बाकी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्रो एंड क्रो के हिसाब से ये जब भी आपने बीएड किया होगा या फिर डीएलएड किया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रो एंड क्रो आए होंगे, राइट। तो रुचि एक प्रेरक शक्ति है। इन्होंने बोला है रुचि को क्या बताया है, एक प्रेरक शक्ति के रूप में इन्होंने माना है, मोटिवेशनल पावर। कि जैसे नो डाउट मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में कि जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट से ही क्या आता है, आपका मोटिवेशन आता है। क्रो एंड क्रो ने यही बात बोला है कि रुचि एक क्या है, प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह हमें किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। डेफिनेटली जैसे ही आप में मोटिवेशनल पावर आएगा, आप किसी भी चीज़ को काफ़ी फोकस्ड होकर करते हो। जैसे मान लीजिए कोई मूवी देखते हो, अगर आपको थोड़ा सा मूवी बोरिंग लगती है देन वहीं पे आप स्किप कर देते हो या फिर छोड़ के अनदर वर्क करने लगते हो, ओके। लेकिन अगर जैसे ही आपको उसमें मोटिवेशनल पावर आता है, इंटरेस्ट आता है, आप वो मूवी को स्किप नहीं करते हो, एंड तक सीखने की कोशिश करते हो कि इसमें क्या चीज़ हैपन हो रही है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इनके रिगार्डिंग अगर पूछा गया है तो वहाँ पे आप अपना इंट्यूशन नहीं लगाओगे, जो बात इन्होंने कही है वही बोलोगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल, इन्होंने रुचि को ध्यान का माँ बोला है या जननी बोला है, और जिस चीज़ में रुचि होती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, राश ने बोला है। और स्काउट एंड भाटिया ने इन्होंने बोला है कि रुचि के द्वारा अंतर होता है, ओके। रुचि एक प्रेरक शक्ति है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाटिया जी के अनुसार रुचि के 3 पहलू है। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने भाटिया जी हैं इनके अनुसार जो है रुचि के कितने पहलू होते हैं, तो 3 पहलू होते हैं। पहला आपका है, वेट थोड़ा सा मैं इसको या पहला आपका है क्रियात्मक, जिसमें साइकोमोटर का यूज होता है। साइकोमोटर जैसे हैंड, आप क्या करते हो, इसमें वर्क करने का काम होता है, जैसे वास्तव में कार्य करने की इच्छा, है ना। जो भाटिया जी के अनुसार जो रुचि के 3 पहलू हैं उसमें से एक क्रियात्मक है, राइट। क्रियात्मक जैसे साइकोमोटर का यूज होता है हैंड का, वास्तव में कार्य करने की इच्छा। उदाहरण में जैसे आप रसोई में जाकर खुद चाय बनाने और उसे मतलब व्यवहार में लाते हैं ना, आपका इंटरेस्ट है, खुद आप उठते हो, अपना वर्क करते हो। वर्क इन द सेंस, अभी चीज़ ध्यान रखना, जैसे मूवी देखना भी इंटरेस्ट है, लेकिन आप उसमें कोई साइकोमोटर का यूज नहीं कर रहे हो। जैसे आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, देन आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये साइकोमोटर में आता है, जिसमें आपकी मतलब एक्शन हो। या सेकेंड है आपका ज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव है, इसमें आपका हेड आता है। अब हेड जो है थिंकिंग के लिए यूज होता है, तो ये कॉग्निटिव की बात करता है, विषय के बारे में जानने की कोशिश। जैसे उदाहरण में चाय कैसे बनती है, जैसे यहाँ पे आपने चाय बनाया, एक्शन लिया, लेकिन वो बनती कैसे, ये आपका थिंकिंग जो है वो माइंड का काम है, राइट। कहाँ से आई, इस पर रिसर्च करना या ज्ञान हासिल करना, ये किसका पार्ट है, ज्ञानात्मक का। तो यहाँ पे देखें तो माइंड बना हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्शन कैसे हाथ का यूज करके ये चाय बना रहा है, मैंने एक स्लाइड के थ्रू, अगर आप देखो तो पीपीटी भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसको देखकर भी कोई चीज़ रिलेट करते हो, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। कि अगर आप सोचो कि यूपी टेट का एक ही दिन में सिलेबस करा दिया जाए, डेली एक वीडियो कराया जाए, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज आप देख सकते हो
ये जो मैंने स्लाइड बनाया है जितनी भी सारी चीज़ें वो कैसे। अब यहाँ पे भावनात्मक, तो भावनात्मक बदले में मैंने क्या बनाया है, हार्ट बनाया है कि हार्ट का हमेशा जो है वो रिलेट करता है। आप कहीं पे भी देखते हो जैसे कोई टेक्स्ट करता है व्हाट्सअप में, आप फटाक से क्या करते हो, अगर वो चीज़ें आपको पसंद है या फिर थोड़ा इमोशनल करती हैं तो आप क्या कर देते हो, एक मतलब वहाँ पे हार्ट लगा देते हो, है ना, यहाँ पे ऐसे लाइक दिस या। तो ये क्या है, अफेक्टिव है, चीज़ों को इफेक्टिव बनाता है। जैसे कोई चीज़ आपको सेंड किया किसी ने, आपने वहाँ पे बस सिंपली हार्ट लगा दिया, मतलब आप एक इमोशनल अटैचमेंट शो कर रहे हो कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है। आपने क्या किया, उस चीज़ को काफ़ी इफेक्टिव कर दिया। तो ये कह रहा है कि नए अनुभव का और जुड़ाव, उदाहरण में जैसे चाय पीने का आनंद लेना, नए स्वाद का अनुभव और उससे भावनात्मक लगाव। जैसे आपने यहाँ पे अब 3 चीज़ मैंने बताया, भाटिया जी ने बोला था क्रियात्मक है, ज्ञानात्मक और भावनात्मक। पहले आपने चाय को बनाया, इसमें एक्शन किया जो साइकोमोटर का यूज किया, देन सेकेंड वन इज ज्ञानात्मक जिसमें कॉग्निटिव हेड का यूज किया, एंड थर्ड वन इज आप भावनात्मक जिसमें आपने क्या किया, उसको चाय का मतलब अनुभव लिया, फिर उसको मतलब चाय को पीने का आनंद लिया, नए स्वाद का अनुभव लिया और उससे क्या हुआ, आपका भावनाओं तक लगा हुआ। मान लीजिए आपको चाय पसंद आ गया तो आप क्या हो गए, इमोशनली अटैच हो गए, देन आप क्या करोगे, अगेन फिर आप चाय पीने का मतलब कोशिश करोगे। नेक्स्ट रुचि, रुचि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इसमें हम देखिए पॉजिटिव जो है सकारात्मक, रुचि हमेशा सकारात्मक होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें नकारात्मकता रहेगी, निगेटिविटी रहेगी, वो चीज़ आपके लिए रुचि का काम नहीं करेगा। जैसे कोई आप वर्क कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी निगेटिविटी दिखा, देन आपके लिए वो इंटरेस्ट नहीं। भले हो सकता है कि कोई आप काम आप करने के लिए दिया गया है घर पे, आधा घंटा का काम है, लेकिन आप उसमें मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी है, आप भले ही प्रेशर में काम करो लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बोला है कि विनाशकारी कार्यों को मनोवैज्ञानिक रुचि नहीं माना जाता। हाँ डेफिनेटली, जैसे विनाशकारी जिससे आपका कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, जिससे कोई आपका जुड़ाव नहीं है, वो चीज़ आपको क्या माना जाता है, वो सकारात्मक नहीं हो सकता, मतलब वो रुचि नहीं माना जाता। सेकेंड है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल देखा जाए हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, किसी के पढ़ने में, किसी की मतलब खाने में या किसी का खेलने में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये काफ़ी ब्रॉड में एमएड के सिलेबस में है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो या फिर इवन आप पीआरटी में या फिर बीएड में भी ये सिलेबस डीएलएड में था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं। जैसे जब भी आप टीचिंग करते हो तो क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, राइट, तो आप एक ही प्रोसेस से पढ़ा रहे हो, तो ये आप एक्सपेक्टेशन ना रखो कि जो 10th मतलब जो भी 10 स्टूडेंट्स हैं उस सभी को एक ही प्रोसेस से समझ में आए, क्योंकि उनकी में व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसी को एक बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार में, किसी को मल्टीपल टाइम्स बताना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। तीसरा आपका है परिवर्तनशील है, काफ़ी जो मतलब इंटरेस्ट है वो डायनेमिक होता है। रुचि अस्थायी नहीं होती है, यह समय और उम्र या पीढ़ी के साथ बदलती रहती है। कभी आपने देखा होगा जब आप बचपन में रहते हो तो मिट्टी के खिलौने से खेलना आपको पसंद रहता है, राइट। आप क्या करते हो, उन खिलौनों से खेलते हो, उनको मतलब सीक्वेंस में लगाते हो, दिन मिट्टी के दिए का तराजू बनाते हो, राइट। अब वही जब आप बड़े हो जाते हो तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उससे खत्म होता है। ये ध्यान रखना कि जो आपका कुछ बड़ों चीज़ों में लग जाता है, जैसे आपको कार पसंद आएगी, बाइक पसंद आएगा, राइट। तो जो परिवर्तनशील जो डायनेमिक है, रुचि क्या है, अस्थायी, मतलब अस्थायी नहीं होती है, ये डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। आगे 4th नंबर का जो है ये है बाधा निवारक, मतलब ओवरकम्स ऑब्स्टेकल्स, जो मतलब बाधाएं हैं उनका भी निवारक है। मतलब रुचि होने पर व्यक्ति मार्ग में आने वाली रुकावटों को खुद दूर कर लेता है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट मतलब पढ़ रहे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर 2 टॉपिक काफ़ी ईजी है, राइट, लेकिन जो 3rd टॉपिक है अगर आपको थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगी, फिर भी आप क्या करते हो, उसे गूगल करके या फिर किसी से पूछ के, किसी टीचर का हेल्प ले करके या बुक रीडिंग करके आप क्या करते हो, उसका मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी बाधाएं हैं, उसे पार कर जाते हो, राइट। ये चीज़ है। 5th नंबर है विशिष्ट व्यवहार, जो स्पेसिफिक बिहेवियर है, यह व्यक्ति के रवैये और व्यवहार को पूरी तरह से बदल देती है। जो इंटरेस्ट है, अगर किसी चीज़ में मान लीजिए आपको इंटरेस्ट आ गया, बहुत ड्रास्टिकली उस चीज़ को आप लर्न करोगे, आपके जो व्यवहार हैं वो काफ़ी परिवर्तित दिखेंगे। और जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, सेम चीज़ें रहती हैं, सेम व्यक्ति रहता है, लेकिन वो काफ़ी देखने में लगेगा काफ़ी बोरिंग है, कि मतलब उसको कितना भार पड़ रहा है, राइट। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट व्यवहार को भी इम्पैक्ट डालता है ये। 6th नंबर पे अनुवांशिकता या वातावरण, हाँ इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये इंटरेस्ट जो कि खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब हेरिडिटी पढ़ोगे आप इन्वायरमेंट, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है।
तो हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है ना। जैसे आप हेरिडिटी मतलब जो आनुवांशिक, जैसे जो आपके फादर्स हैं, मम्मा डैडी हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी आपके इंटरेस्ट पे पड़ेगा, और इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्रिकेट खेलने का बहुत चहल पहल है, तो आप क्या करते हो, क्रिकेट खेलने में आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगता है। वाई? बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट ही वैसा है। कहीं पे चेस खेलने का मतलब इन्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे चेस खेलने के लिए यूज्ड टू हो जाते हो। तो वही कह रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कह रहा है खानदानी मतलब जो संस्कार में आपके आसपास के माहौल में होता है, उसमें रुचि आप लेने लगते हो। जैसे मान लीजिए आपके संस्कार में या आसपास में अगर मोस्ट ऑफ द लोग मतलब साइंटिस्ट हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट है, तो आप भी क्या करते हो, इन द बिगनिंग से ही साइंस की बुक पढ़ना या फिर थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, दीज आर द थिंग्स ऑटोमेटिक हैपन होने लगता है। अगर वहीं पे मान लीजिए स्पोर्ट का बहुत चहल पहल है, तो आप स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है आपके इंटरेस्ट में। यप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रुचियों के प्रकार, जन्मजात बनाम अर्जित। हाँ, रुचियाँ जो भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, ये एक तो जन्मजात होती हैं और एक एक्वायर्ड की जाती हैं। जैसे यहाँ पे जन्मजात में आपका स्रोत में मूल प्रवृत्तियों में, जैसे बेसिक जो इंस्टिंक्ट्स है जुड़ी होती हैं इनसे, और स्वभाव में देखा जाए ये सभी में पाई जाती हैं, बस मात्रा अलग हो सकती है। हाँ, इंटरेस्ट जो है वो सब में पाया जाता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे भोजन करना, सोना, खेलना और जिज्ञासा। किसी में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, हर एक मतलब टॉपिक पे क्रॉस क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, राइट। तो उसका क्यूरियोसिटी थोड़ा ज़्यादा है। अब कोई बच्चा है, बस आप उसे जो बता दो वो सुन लेता है, दैट्स इट, तो उसकी क्यूरियोसिटी कम है। तो यही बात है। अर्जित में जैसे एक्वायर्ड में आपका आ जाए, तो स्रोत में जैसे यहाँ पे समाज है, वातावरण और भाव संवेदना, मतलब इमोशन है, फीलिंग है, से प्राप्त होती है। जैसे स्वभाव में देखा जाए, यह हम दूसरों को देखकर या अपने माहौल से सीखते हैं। डेफिनेटली अर्जित रुचि है जो, ये क्या होती, जैसे अभी जो जन्मजात बताया मैंने, वो स्वाभाविक होती है, लेकिन इसमें जो स्वभाव है यह हमारे दूसरे को देखकर या अपने माहौल से सीखते हैं। कि जैसे सामने वाला हो सकता है कि उसको खाना बनाना या फिर डांस करना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको देखते देखते भी आप में इंटरेस्ट आने लगता है कि मेरे को भी डांस करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, अर्जित किया गया, आपने दूसरे को देखा और उसको अडॉप्ट कर लिया। उदाहरण में जैसे समाज को देखकर पढ़ने में आनंद आना या किसी विशेष संगीत शैली को अपनाना, राइट। अगर आप जैसे सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे पढ़ने को लेकर के या हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सब लोग मतलब हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो पीएचडी कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो आप भी क्या करते हो कि थोड़ा सा उनसे अडॉप्ट करते हो कि मेरे को ये चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे सुपर महोदय का रुचि वर्गीकरण। यहाँ पे जो सुपर महोदय का वर्गीकरण, रुचि महोदय, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देन एक स्लाइड में कंप्लीट हो जाए। वेट मोमेंट, या तो इनके अनुसार अगर देखा जाए, सुपर महोदय का रुचि वर्गीकरण 1962 में, ये डेट आप याद रखिएगा। मैंने कई बार बोला कि यूपी टेट में फैक्चुअल डेटा आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो इसको आप इग्नोर ना करिएगा। 1962 में सुपर रुचि में 4 विशिष्ट प्रकार बताए हैं, जिसमें से समर्थन बाद में जैसे गाइड्स भी किया। जैसे मापन और मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण और सटीक वर्गीकरण है। अगर ये देखा जाए, मापन और मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से ये सबसे क्या है, महत्वपूर्ण और सटीक वर्गीकरण है। इसमें भी 3 है, जैसे आपका प्रपत्र है, देन उसके बाद अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेस्ड, और उसके बाद प्रदर्शित, मैनिफेस्ट है, फिर उसके बाद परीक्षित है, मतलब टेस्टेड है। तो ये 4 आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला है प्रपत्र, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है आपका प्रदर्शित और परीक्षित। आपका ये 4 है, चारों को आप याद रखिएगा। जो चीज़ लर्न करने वाली चीज़ है उसको बस आपको याद ही करना है, और उसमें थोड़ा सा आप निमोनिक्स वगैरह बना सकते हैं, अब बाकी और कुछ नहीं कर सकते आप। बस इस ऊपर के प्रकार, जैसे भाग 1 में अभिव्यक्ति और व्यवहार है। आप इसमें देखें तो एक है अभिव्यक्त रुचि जो एक्सप्रेस इंटरेस्ट होता है, और एक होता है प्रदर्शित या प्रकट रुचि जिसमें मैनिफेस्ट इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, सेकेंड वन इज द मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। अब इसमें जो है एक्सप्रेस इंटरेस्ट में क्या होता है, जिसमें आप अभिव्यक्त करते हो पहचान में, जो शब्दों में बयां की जाती है, जैसे मुंह से बोलकर जो चीज़ें आप क्या करते हो, अभिव्यक्त करते हो, बोल करके बताते हो, वो किस में आता है, आपका एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट में आता है। स्थिति क्या है इसका, जब सीधे पूछा जाए कि आपका क्या पसंद है,
उदाहरण के लिए जैसे पूछने पर स्पष्ट कहना मुझे आलू के पराठे पसंद हैं या मुझे सरकारी शिक्षक बनना पसंद है। तो आपने क्या किया, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, अपने फीलिंग को आपने क्या किया, बताया। तो यहाँ पे मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू आपने बातें कही। देन सेकेंड वन यहाँ पे देखा जाए तो प्रदर्शित मतलब प्रकट रुचि जो है, मैंने यहाँ पे देखिए तो आई का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहचान व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके पता चलती है, मतलब पता चलता है कि इसमें व्यक्ति स्वयं कुछ बोलता नहीं है। व्यक्ति का मतलब जो वेट यहाँ पे दिख नहीं रहा, आई डोंट थिंक सो, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हुआ है, कुछ पूछे नमस्कार, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ से मिस्टेक किया है और राइट डाउन करने में थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में एरर है। तो व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके पता चलता है कि इसमें व्यक्ति को स्वयं कुछ बोलता नहीं है। जैसे आप मतलब उसके हाव भाव से, है ना, उसके फीलिंग से पता चल जाता है कि वो क्या कहना है। जैसे उदाहरण के लिए बिना कुछ पूछे सामने रखे चाय, कोल्ड ड्रिंक और जूस में से चुपचाप जूस उठाकर पी लेना व्यवहार ने रुचि प्रकट कर दिया। जैसे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, डिफरेंट मतलब फ्लेवर के चॉकलेट रखे हैं, आपने कोई एक चॉकलेट जो फेवरेट उठाया, उससे पता चल जाता है, आपने कुछ कहा भी नहीं अपने मतलब वॉइस के थ्रू, लेकिन उससे पता चल गया कि आपका जो मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है वो क्या है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है सुपर के प्रकार। इसमें है परीक्षण और उपलब्धि। जैसे है प्रपत्र मतलब आविष्कार रुचि है, जैसे हाँ आविष्कार रुचि है, और उसके बाद है परीक्षित रुचि है। आविष्कार में जैसे यहाँ पे पहचान है प्रश्नावली, और हाँ मतलब इसमें जैसे प्रश्नावली के थ्रू क्या किया जाता है, इसे मापा जाता है। स्थिति में क्या है, व्यक्ति को मतलब विकल्पों में से चुनना होता है ना। जैसे प्रश्नावली के थ्रू आलू का पराठा या कचौड़ी, मतलब लिखा है ना कि सोम पापड़ी या गाजर का हलवा, जैसे प्रश्नों की सूची पर मतलब टिक लगाना। अगर यहाँ पे दिया है आलू का पराठा, कचौड़ी और मतलब और सोम पापड़ी या गाजर का हलवा, मैंने क्या किया, गाजर के हलवे पे टिक कर दिया। इससे क्या पता चला, मतलब टिक के थ्रू मैंने अपने क्या किया, अपनी रुचि इंटरेस्ट दिखा दिया। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, मैंने एक पे टिक कर दिया, उससे मेरा इंट्यूशन पता चल गया, राइट, कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। देन उसके बाद परीक्षित जो है रुचि, टेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है किसी विषय या क्षेत्र के वास्तविक उपलब्धि, जो आपका अचीवमेंट या स्कोर है उसके रिगार्डिंग जो है परीक्षित रुचि को बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यूपी टेट का ही है, तो आपका जो सीडीपी है उसमें कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है। या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे मैथ्स में 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का है। यूपी टेट में जैसे सीडीपी 30 मार्क्स का है, और अंग्रेजी जो है मतलब सीडीपी में आपने क्या किया, 30 में 30 आउट ऑफ 30 आपने पाया, और अंग्रेजी में आपने क्या किया मतलब 15 मार्क्स मिला आपको। तो ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की रुचि सीडीपी में सर्वाधिक है, राइट। जैसे आपने हाई स्कूल में पेपर दिया होगा तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मैथ में आपका 95% मार्क्स आ गया, तो कंपेयर टू अनदर सब्जेक्ट से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये टेस्टेड इंटरेस्ट हो गया कि आपका टेस्ट लिया गया और उसके थ्रू पता चल गया कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो दैट्स इट। तो आविष्कार रुचि में आपको क्लियर हो गया कि आपको टिक के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शन दिया गया है किसको आप एलिमिनेट करते हो। आप परिचित रुचि में, टेस्टेड इंटरेस्ट में, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे रुचि मापन का इतिहास 1914 से 1927, 1914 से लेकर के 1927 तक। अगर इसमें देखा जाए, वेट थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता सो दैट और क्लियर हो। या जैसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट है, इसमें इन्होंने उपलब्धि में क्या लिखा है कि पहला वैज्ञानिक रुचि मापन, एक व्यवस्थित तालिका का निर्माण। जैसे मतलब जो पहले वैज्ञानिक है रुचि मापन के, वो कौन है, कार्नेगी इंस्टीट्यूट, ये 1914 की बात में कहा गया है। सेकेंड वन है 1918, मतलब माइनर, इन्होंने रुचि का सबसे पहला व्यक्तिगत परीक्षण किया है। अगर इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे पहला देखा जाए तो कौन है, माइनर है, 1918 में इन्होंने किया था। और 1927 में स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग में क्या है, व्यवसायिक रुचि पे इन्होंने क्या व्यवसायिक रुचि परीक्षण किया। वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक जो होता है इसके थ्रू, मतलब व्यवसायिक रुचि परीक्षण में स्ट्रोंग 1927 में, यह जांचने के लिए कि व्यक्ति वास्तव में किसी विषय में पेशे के योग्य है या नहीं। जैसे कभी कभी आप मतलब जब जॉब के लिए क्या करते हो,
इंटरव्यू देते हो, तो उसमें ज़्यादा उनका प्रायोरिटी यही रहता है कि आप जिस जॉब के लिए गए हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में है, राइट, आप टेक्निकल वाले फील्ड में चले गए, तो वहाँ पे आप काम उतना अच्छे से नहीं करोगे, तो वो वाइवा के थ्रू यही सोचते हैं कि मतलब जैसे कि वो जानना चाहते हैं कि तुम इस जॉब में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, राइट, उनका मेन मकसद। तो यही है स्ट्रोंग ने 1927 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण की बात कही है, यह जांचने के लिए कि व्यक्ति वास्तव में किसी विशेष पेशे में किसी विशेष जॉब में योग्य है या नहीं। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके 3 वैज्ञानिक हैं और अलग अलग मोमेंट पे ये चीज़ें बताए हैं, तो आप सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, दैट्स इट। और एक और 2 स्लाइड और है बस इसमें पहला, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक रुचि परीक्षण जो अभी मॉडर्न में जो इंटरेस्ट का जो टेस्ट हो रहा है 1954 इसमें वर्तमान में, इसमें आप देखेंगे तो क्या है, कूडर ने क्या किया है 1954 में, इन्होंने बोला है कूडर का अधिगम रिकॉर्ड जो है विशेषता 10 अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति की प्राथमिकता मापी जाती है। जैसे इन्होंने क्या किया है, इनका जो मैनर है कूडर का 1954 में, इन्होंने क्या किया उपलब्धि को लेकर के, है ना, कूडर का अधिगम रिकॉर्ड जो प्रेफरेंस रिकॉर्ड होता है, ये 10 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति की प्राथमिकता मापते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मतलब डिफरेंट फील्ड है, उसमें क्या करते हैं कि आपको 10 डिफरेंट फील्ड में ले जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप अपना इंटरेस्ट शो कर दोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा आप थोड़ा सा अधिक रुचि लेकर के वो काम करोगे। फिर मिनेसोटा में अगर है 1965 में देखा जाए उपलब्धि में, तो मिनेसोटा परीक्षण में होता है, विशेषता इसकी है कि 21 विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के इंटरेस्ट की विस्तृत जांच की गई है। इसमें 10 अलग अलग क्षेत्रों में, और ये जो मिनेसोटा है इसमें इन्होंने क्या किया 21 विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के इंटरेस्ट का विस्तृत जांच किया है। फिर उसके बाद जैक्सन है, तो जैक्सन क्या है उपलब्धि, इसमें रुचि सर्वेक्षण है, इंटरेस्ट सर्वे। इन्होंने क्या किया 289 कथनों में के आधार पर व्यक्ति की पसंद नापसंद का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया है। हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जैक्सन का ध्यान रखिएगा कि जो उपलब्धि है इनकी ये किस में है, रुचि सर्वेक्षण में, इंटरेस्ट सर्वे किए हैं इन्होंने। उसमें विशेषता जो है 289 कथनों को लेकर के है के आधार पर व्यक्ति की पसंद और नापसंद अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण इन्होंने किया है। तो इन 3 लोग को आप ध्यान रखिएगा, 1954 में, 1965 एंड जैक्सन जो है इन्होंने उपलब्धि और विशेषता के बारे में जो भी चीज़ें मेंशन की ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका निष्कर्ष है अधिगम का जो चक्र है, अधिगम के चक्र में मतलब द साइकिल ऑफ लर्निंग। अब इसमें जो है स्टेप 1 मैंने नीचे से लिखा है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। या पहला जो स्टेप 1 है ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1 में मैंने रुचि को लिखा है, इंटरेस्ट किसी भी विषय या वस्तु को हमारे लिए महत्वपूर्ण और अलग बनाती है। सबसे चीज़ अगर आपने अपने इंटरेस्ट को लेकर चला है तो ये क्या करती है, किसी भी विषय या वस्तु को क्या कर देती है, महत्वपूर्ण और अलग बना देती है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, लेकिन आप क्या करते हो अपने इंटरेस्ट की रिगार्डिंग उन्हें क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। सेकेंड वन आपका जो सेकेंड स्टेप है वो अवधान है, अटेंशन है। इसमें क्या होता है, रुचि होने पर ही हमारा ध्यान क्या हो जाता है, उस चीज़ पर केंद्रित हो जाता है, फोकस हो जाता है। ये कौन बोले, मैकडूगल का सिद्धांत है। अभी मैंने जैसे जितने भी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने क्या क्या बोला है, तो इस स्टेप में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ में, तो सेकेंड में जो अवधान अटेंशन को लेकर के है, ये रुचि होने पर ही हमारा ध्यान क्या होता है, फोकस होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप इतना फोकस्ड हो जाते हो कि अगर साइड में मान लीजिए कोई चीज़, कोई बात कहता है, आपको ध्यान नहीं आता है, तो कोई बोलता है ना कि मैंने ये बात बोला, आपको सुनाई दिया, बोला कि नहीं, मैं क्या कोई काम कर रहा था, फोकस्ड होकर काम कर रहा था, मैं काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लेके वो काम कर रहा था, सो दैट मैं आपकी बात को नहीं सुन पाया। तो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे रुचि की जो बात बोली गई है ये किसी चीज़ को अलग करती है। सेकंड में वो क्या कर देती है, आपको फोकस्ड कर देती है। और जो इंटरेस्ट का जो थर्ड स्टेप है ये अभिप्रेरित कर देती है, मतलब मोटिवेशन लाती है आप में, अभिप्रेरणा। और जैसे आपका मोटिवेशन आया आप फिर उसमें रुकते नहीं हो। ध्यान केंद्रित होने से हमें उस कार्य को करने की आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है, मतलब आप क्या करते हो, उस काम को और कैरी करते हो, आगे तक बढ़ाते हो जब तक वो फाइनल रिजल्ट ना दे दे। स्टेप आपका जो 4 है वो अधिगम योग्यता है, लर्निंग एबिलिटी। इसमें क्या होता है, लगातार फोकस और प्रेरणा से अंततः योग्यता विकसित हो जाती है। मतलब आप क्या करते हो, जैसे एक कॉन्स्टेंसी के साथ कहते हैं ना कि किसी काम को करना। जब स्टेप 4 में जो अधिगम योग्यता है, लर्निंग एबिलिटी, इसमें क्या होता है, लगातार आप क्या होते हो,
फोकस और प्रेरणा से अंततः योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे किसी काम को मान लीजिए आप में बहुत ज़्यादा उसमें एबिलिटी नहीं है उस काम को करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा उसमें सुपर नहीं हो, मतलब उस काम को करने के लिए एकदम मास्टरी हासिल नहीं किया है, लेकिन जब आप उसे करते जाते हो लगातार फोकस होकर प्रेरणा के साथ, तो एट द एंड आप उस पर क्या कर लेते हो, मास्टरी हासिल कर लेते हो। तो यही स्टेप में बताया गया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जो कि मैंने इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कुछ ग्राफिक्स और एनिमेशन का यूज किया है। नेक्स्ट आपका है टीचर्स। शिक्षक के लिए जो संदेश है ये क्या है, एक शिक्षक का पहला काम दक्षता, मतलब ये कॉम्पिटेंसी हासिल करना। एक टीचर्स थे जिनसे मैं पढ़ा करता था, वो कहते थे कि आपको अपने कॉम्पिटेंसी पे काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई जब मैंने बुक्स को पढ़ा। इसमें सीधे लिखा हुआ है कि एक शिक्षक का पहला काम दक्षता, कॉम्पिटेंसी या अभिप्रेरणा थोपना नहीं है, बल्कि अपने विषय और पढ़ने के तरीके में रुचि पैदा करना है। जैसे होता है ना कि किसी काम को लेकर के आप में मतलब कॉम्पिटेंसी रहनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। अब वो आता कैसे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रुचि से। तो सीधे सीधे लिखा है कि शिक्षक का पहला काम दक्षता अभिप्रेरणा थोपना नहीं होता है, कि मतलब किसी काम में आपको क्या कर दे, दक्ष बना दे। जैसे होता है ना, कोई कहा कि मतलब मेरे बच्चे को मैथमेटिक्स सिखा दीजिए, तो आपका ये काम नहीं कि पहले दिन से आपने उसको फार्मूला बता दिया, डेरिवेशन बता दिया और 50-100 क्वेश्चन लगवा दिया। ऐसा कुछ ना करिए, पहले दिन से उसे क्या करिए, बस आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दीजिए, बाकी बच्चा मास्टरी खुद ही हासिल कर लेगा। यही शिक्षक का संदेश होना चाहिए, यही शिक्षक का मतलब शिक्षक की यही एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चे में क्या कर दे, इंटरेस्ट ला दे। दैट्स इट। तो ऐसे करके मैंने सारी स्लाइड मतलब कवर कर दिया इंटरेस्ट को लेकर के। नो डाउट जितना भी इंटरेस्ट में यूपी टेट के लिए नीड था उसने कंटेंट मैंने कवर कर दिया। अब जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको स्लाइड के थ्रू बताया है, बस ओनली 1 स्लाइड में मैं क्या कर दूंगा, उसको समराइज़ कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता, वेट। यप, जैसे यहाँ पे सैद्धांतिक और परिभाषाएं हैं। शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो मैंने बोला था कि जो मतलब अंतर करना, खोना। जैसे कि शाब्दिक अर्थ देखा जाए, जो इंटरेस्ट का जो शाब्दिक अर्थ था वो क्या करना, अंतर करना या फिर खोना, किसी चीज़ में खो जाना इंटरेस्ट आने पर। रुचि ध्यान की माँ है, विलियम मैकडूवेल ने बोला था कि जो रुचि है वो ध्यान की माँ है या जननी है। रुचि एक प्रेरक शक्ति है, क्रो एंड क्रो ने बोला था। रुचि के 3 पहलू हैं, भाटिया, इन्होंने बोला था ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। रुचि के कितने पहलू हैं, 3, और भी किसके अनुसार, भाटिया के अनुसार। पहला है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक मतलब इमोशनल, देन उसके बाद है क्रियात्मक मतलब एक्शन के रिगार्डिंग। फिर रुचि का स्वभाव क्या है, ये सकारात्मक होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। रुचि इसी ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में दे सकता है, राइट। तो इंटरेस्ट कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, ये परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है। जैसे मैंने बताया कि बचपन में आपको मिट्टी के खिलौने के साथ जुड़ा होता है, आप बड़े होते हो बाइक के साथ जाते हो, उससे बड़े होते हो कार के साथ जाते हो, उससे बड़े होते हो फ्लाइट के साथ जाते हो। तो हमेशा आपका इंटरेस्ट क्या होता है, डायनेमिक होता है। और ये जो रुचि है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। जन्मजात में से मतलब आपको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको खेलना पसंद है, तो वो आपकी क्या है, एक तरह से इंटरनल मोटिवेशन है, दैट्स मीन वो जन्मजात है। और अर्जित का मतलब कि आपने किसी को देखा, आपके सामने कोई IPS बन रहा है, IAS बन रहा है, आपने उसे देखा और देखा कि बहुत ही प्रेस्टीजियस लाइफ है, तो आपका भी उसमें इंटरेस्ट आ गया, दैट्स मीन वो क्या हो गया, आपने अर्जित किया, एडॉप्ट कर लिया किसी से। रुचि के 4 प्रकार होते हैं, जिसे इसमें मेंशन किया है सुपर में 1962 में, अभिव्यक्ति, प्रदर्शित, प्रपत्र और परीक्षित, ये 4 होते हैं। पहला वैज्ञानिक टेस्ट में जो है 1914 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट में किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला व्यक्तिगत टेस्ट जो है 1918 में माइनर के द्वारा किया गया था, और व्यावसायिक टेस्ट में 1927 में स्ट्रॉन्ग के द्वारा। एंड द नेक्स्ट वन इज द 10th क्षेत्र का अधिगम टेस्ट जो है वो कूडर के द्वारा 1954 में। और उसके बाद 289 कथनों का जो सर्वेक्षण है वो जैक्सन के द्वारा, ठीक है। जो 289 कथनों का जो सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा है, जैक्सन के द्वारा। तो इस तरह से मैंने 14 स्लाइड में आपका जो इंटरेस्ट टॉपिक था यूपी टेट के रिगार्डिंग वो मैंने कवर करा दिया। फिर एक बार मैं रिपीट कराऊंगा कि जो भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की है, या फिर वो डेट हो, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट का जो थॉट्स हैं उन्होंने कब दिया था, क्या उस थॉट में था, और जो मतलब थॉट्स हैं उनके द्वारा दिया गया है पर्टिकुलर। जैसे विलियम मैकडूवेल हैं, रॉस हैं, आपका स्काउट हैं, क्रो एंड क्रो हैं, इनके अनुसार रुचि का क्या डिफिनीशन है, वो सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेगा। सो गाइज, इस तरह से मैंने एक टॉपिक कवर कर दिया। अगर फिर मेरे को जैसे ही टॉपिक मैंने क्या किया, टॉपिक्स वेट मोमेंट टॉपिक
मैंने कवर कर दिया। और जैसे फिर मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक एक करके सारी टॉपिक क्या कर दूंगा, कवर करा दूंगा। और भी बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है आपका, यहाँ पे CDP है, इंग्लिश है, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें एज ए मैराथन, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश और हिंदी में जिस तरह से उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा हटके हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैराथन में कवर करूँगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और रहेगी बात साइकोलॉजी का, जो पेडागॉजी आपका CDP है, तो मैं कवर करा रहा हूँ। तो अगर सच में गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो कि सच में ये काफ़ी जेन्युइन है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा सा मेरे से सिली मिस्टेक हुआ है पढ़ाते समय, क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब कुछ चीज़ें सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप कमेंट में वो चीज़ कर दीजिएगा। जैसे मैं देखूंगा फिर मैं अपने थ्रू कमेंट में पिन कर दूंगा कि क्या मतलब राइट है, या फिर उस पर कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा, है ना। क्योंकि पढ़ाते समय अगर कोई भी मतलब जो भी थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ होगा डेफिनेटली, या आपको लगेगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, या इस बुक में ये ऑथेंटिक सोर्स है, इस मतलब या NCERT में जहाँ से मैंने ये चीज़ ऐसे पढ़ा है, आपने ऐसे एक्सप्लेन किया है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मतलब रियल है उस चीज़ को सीखा जाए, ना कि कोई थोड़ा सा सिली मिस्टेक, जो भी थोड़ा सा मिस्टेक वाली चीज़ है उसको लर्न किया जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।